नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार में सेंटर रैली कंटिन्यू है। आज भी बाजार हरे निशान पर कामकाज करता हुआ एक बार बाजार का हाल लेते हैं, फिर शो में आगे बढ़ेंगे और महामुकाबला करेंगे हमारे खिलाड़ियों के बीच। तो निफ्टी आज हरे निशान पर कामकाज करता हुआ 76 पॉइंट अप है और 23,830 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो नज़र आएंगे आपको। टाटा मोटर्स, रिलायंस ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस में 14 पॉइंट्स की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है, वही टाटा मोटर्स 8.2 और आईटीसी टीसीएस जैसे स्टॉक्स निफ्टी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रैग कर रहे हैं, जिस पर दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं निफ्टी को ड्रैग करते हुए। एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक में भी हम फिलहाल शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अभी डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ 51,235 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 82 अंकों की गिरावट फिलहाल अभी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स पे नज़र डालते हैं कि कहाँ वहाँ पे हमें तेज़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में और कहाँ पे थोड़ा डेंट पड़ता दिख रहा है। तो पंजाब नेशनल, एयू बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी और ये कंट्रीब्यूट करते हुए, वही आईसीआईसीआई बैंक जैसे पहले कहा, एचडीएफसी बैंक में कल जिस कदर हमें तेज़ी देखने को मिली थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक और एसबीआई बैंक भी इस लिस्ट में शामिल, जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ड्रैग करते हुए। अब निफ्टी मिड कैप में चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, 151 पॉइंट अप है और 57,248 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी मिड कैप। वहीं स्मॉल कैप पर एक बार नज़र डालें तो वहाँ पर तेज़ी या बढ़त की संभावनाएं क्या दिखती है वो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। तो यहाँ पे 78 पॉइंट अप है निफ्टी स्मॉल और 18,762 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी स्मॉल। एक बार ब्रेथ लेके आइए, बाजार का क्या ब्रेथ है और एडवांसेस डिक्लाइंस किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो बढ़ने वाले 1582 है, वही गिरने वाले 759। तो क्लियरली आज बाजार में तेजी है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करते हैं वो देखने वाली बात होगी। शो में आगे बढ़ते हैं और एक बार अपने गेस्ट से मैं दोबारा इंट्रोड्यूस कराऊं। इस महामुकाबले में इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं इक्विनेक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ जी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश उजारे और एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा जी। सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। और आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं इनके पिक्स पर, कल क्या कुछ एक्शन देखने को मिला था। तो पंकज रांदड़ जी 4.4% की तेज़ी के साथ लीड करते हुए फिलहाल, और हरीश जुजारे जी लगभग 1% इनका पोर्टफोलियो अप है, वही विराल छेड़ा जी 1% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है और इस ट्रजेक्टरी में ये कामकाज करते हुए। शो में आगे बढ़ेंगे और लेंगे इनके पिक्स। सबसे पहले क्योंकि लीड कर रहे हैं पंकज जी, तो उनकी ओर चलते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी पिक्स भी लेंगे। लेकिन सर, मार्केट में जिस तरीके से लगातार दूसरा दिन है तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या इसको सेंटा रैली नाम दे दें हम? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। श्रेया जी, कल भी अपनी बात हुई थी, बहुत क्लियर है कि ये शॉर्ट कवरिंग है और इसको हम सेंटा रैली ही कहेंगे। आने वाले 2 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट्स बंद रहेंगे। कल क्रिसमस के चलते बंद रहेंगे, परसों बॉक्सिंग डे के चलते वहाँ के मार्केट्स बंद रहेंगे। आज आधा दिन है, तो जो भी लोकल क्यूज है, जो डोमेस्टिक क्यूज है, उसी के ऊपर मार्केट परफॉर्म करेगा। आमतौर पे इस लास्ट वीक के अंदर वैसे भी सेंटा रैली देखने मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए। बट ध्यान रहे, मेरे हिसाब से ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग वाली रैली है और आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत और भी पेन हम लोग विटनेस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो जरूर ये सेंटा रैली यहाँ से आगे कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, सेंटर रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन कॉशियस रहने के खिलाफ पिन पॉइंट भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है बाजार में। अब चलते हैं विरल जी के पास। विरल जी, बैंक निफ्टी पे आपकी रणनीति क्या रहेगी? फिलहाल निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी लाल निशान पर कामकाज करता हुआ, क्या अप्रोच फिलहाल आज के लिए हिदायत देंगे आप? गुड मॉर्निंग। अगर बैंक निफ्टी देखें तो ओवरऑल कल के जो रेंज थे वो रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। ऊपर में देखेंगे तो उसे अराउंड अभी 51,450 और ये सब रेजिस्टेंस है। अगर ये सब क्रॉस करते हैं तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। पर एज कंपेयर देखेंगे तो आज प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े नरम है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतने आज के में
अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। तो लग रहा है कि एक साइडवेज मूवमेंट रह सकता है। ओवरऑल निफ्टी को बाकी सब सेक्टर्स थोड़ा सपोर्ट करके थोड़ा बहुत तेजी में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे रहेगी। अब चलते टॉप कॉल्स की तरफ, क्या कुछ वहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है वो एक बार हम अपने दर्शकों को सामने रखें। टॉप कॉल्स क्या कहते हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? तो एम्बर एंटरप्राइजेस ये टॉप कॉल रही थी, कौन से गेस्ट की रही थी एक बार बता दीजिए। देवयानी बाई की कॉल रही थी, 2% टॉप कॉल्स हमारे इन नायका की विरल जी की रही थी, 2% ये अप है और इसमें सेल की सलाह है। वही बाई की अभी फिलहाल ट्रेड ये मेंटेन करते चल रहे हैं एम्बर एंटरप्राइजेस और दिव्यानी में हमारे दोनों ही गेस्ट। अब पिक्स की ओर बढ़ते हैं और पंकज जी से पहला पिक लेने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, आज जो मूड माहौल में देख रहे हैं आप बाजार में, क्या पिक किया है आपने? श्रेया जी देखिए, इंडिगो के ऊपर ध्यान लग रहा है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न इंडिगो के अंदर अभी बना हुआ है, ये एक काफी मोमेंटम और काफी शार्प राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। ओआई डेटा के हिसाब से भी अगर बात करते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर भी काफी डोमिनेंट प्लेयर ये लग रहा है। अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे बात करते हैं कि 4630 की लेवल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4450 के करीब इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट जो है, इवेंचुअल टारगेट इसके 5100 तक के देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन ये आज की पिक है। एक बार विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। वहाँ पंकज जी का पोर्टफोलियो इंटरग्लोब एविएशन का, इन्होंने तेज़ी की ट्रेड दी आज की सलाह, लेकिन पंकज जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन विरल जी का पोर्टफोलियो अभी जुबिलेंट फोल्ड इन्होंने होल्ड की सलाह दी है। वही गेल और कोरोमंडल में एग्जिट कर लिया है, नायका में प्रॉफिट बुक किया है और बिरला सॉफ्ट में भी इन्होंने एग्जिट की सलाह रखी है। तो फिलहाल अभी इनके पास और भी मौके हैं कुछ स्टॉक सुझाने के, जो ब्लेंड फूड। तो विरल जी के पास 2 जगह खाली है। विरल जी, क्या पिक कर रहे हैं आज आप, जैसा मूड माहौल बाजार का दिख रहा है आपको? फिलहाल पहली पिक रहेगी आईजीएल पे रहेगी। देखेंगे तो अच्छा खासा 10 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। पहले का जो प्रीवियस मंथ में जो एक गैप था वो गैप भी फिल किया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। ऊपर में 465 के लेवल आ सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अपना अराउंड 375 का रहेगा और टारगेट्स 465 के रहेंगे। ठीक है, आईजीएल ये एक तेज़ी की ट्रेड आज के लिए विरल जी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। प्राइस अभी 403 के लेवल पे काम काज करता है, टारगेट 465 का, वही स्टॉप लॉस 375 का दिया गया है विराल जी की तरफ से आईजीएल में। अब पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं और हरीश जी का पोर्टफोलियो क्या कुछ कहता है वहाँ पे एक नज़र डालते हैं। तो इन्होंने ल्यूपिन में होल्ड कर रखा है अभी फिलहाल, वही दिव्यानी और इंटरग्लोब एविएशन में प्रॉफिट बुक कर लिया है और एग्जिट लिया है एसजेवीएन से। वही हिताची अभी ये होल्ड कर रहे हैं, इनके पास एक और स्टॉक सुझाने का अभी टाइम है। अब हरीश जी, आज क्या पिक किया है आपने? गुड मॉर्निंग। मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक निफ्टी ऊपर के लेवल्स पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस इंडिकेट कर सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक पीजीईएल है जो स्टॉक को देखना चाहिए। एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड चैनल में चल रहा है और कल के दिन आज का एक गैप अप ओपनिंग था और सुबह थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा प्राइसेस थोड़ा नीचे की ओर करेक्ट हुए हैं। मुझे लगा करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए पीजीईएल और टारगेट्स बनेंगे 1060 का और स्टॉप लॉस रहेगा 940 का। सर एक बार दोबारा स्टॉक बताएं, पीजीईएल कौन से स्टॉक? पीजीईएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, ये स्टॉक आपने सोचा। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस से दोबारा 1060 और स्टॉप लॉस रहेगा 940 का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस 1060 मेंटेन करके चले। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये एक बाइंग की ट्रेड फिलहाल हरीश जी की तरफ से आते हुए नजर आ रही है हमें। ठीक है, तो वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके समक्ष। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में और बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी अंबर एंटरप्राइजेस अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को अलग लिस्ट करा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सुदर्शन के पास। अंबर एंटरप्राइजेस के 3 बिजनेस डिवीजन्स हैं। पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा है रेलवे सबसिस्टर। अब सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को डीमर्ज कर सकता है और डीमर्ज करने के बाद उसका आईपीओ ला सकता है और इसके लिए बैंकर्स को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया गया, जहाँ तक सोर्सेस से पता चल रहा है। अगर जो बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का स्टैंड लोन बेसिस पे, तो FY24 में टोटल रेवेन्यू का ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन से 20% आया था और Q2 FY25 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन ने टोटल रेवेन्यू का फॉर्म किया था 30% और टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया था अगर जो Q2 FY25 को कंपेयर करेंगे Q2 FY24 से। अगर जो वैल्यूएशन की बात करें तो FY26 एस्टिमेटेड पी है अंबर एंटरप्राइजेस का 1954 टाइम्स और इसी को पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे तो डिक्सन का है 99 टाइम्स। और स्टॉक परफॉर्मेंस की जहाँ तक की बात है तो 2024 में अंबर का स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया और डिक्सन की जहाँ तक की बात है तो उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 200% बढ़ा है 2024 में। CNBC TV ने अंबर एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट को इसके बारे में क्वेरी लिखा है और कमेंट्स अभी भी अवेटेड है। बिल्कुल, अंबर एंटरप्राइजेस ये स्टॉक आज भी तेजी, इसमें 4% की तेजी देखने को मिल रही है और 7,189 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। अब आईपीओ की तरफ चलते हैं। 2024 में आईपीओ मार्केट में जोरदार तेजी रही और इस साल कंपनियों ने आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं। 2024 में आईपीओ मार्केट की परफॉर्मेंस का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे सहयोगी होरमाज जुड़े हुए हैं। होरमाज जी बताएं। एक बहुत अच्छा साल रहा है आईपीओस के लिए। पिछला साल तो अच्छा था ही, ये तो और भी अच्छा साल रहा है, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओस हो या एसएमई आईपीओस हो। मगर इन आईपीओस से हमें 4 अलग पहलू देखने मिले हैं इस साल। जितने भी आईपीओस रहे हैं उनमें से एक पहलू ऐसा है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो अपनी इश्यू प्राइस से डिस्काउंट पर लिस्ट हुए मगर आगे चलकर उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। आपको बता दें कि हमने इन सारी जितनी भी कंपनियों का इसमें लेखा जोखा आपको दिया है, उनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कम से कम 1 महीने की रही है। तो हाल फिलहाल के आईपीओस उसमें आपको नजर नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें ईपैक ड्यूरेबल्स है, जीजी केमिकल्स जैसे शेयर है जो अपनी इश्यू प्राइस से लगभग 10 से 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए थे मगर आगे चलकर अब ये अपने आईपीओ प्राइस से 85% और दुगने रिटर्न्स तक दे चुके हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कुछ ऐसे आईपीओस भी थे जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए मगर आगे चलकर अब जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहे हैं। उसमें से एक्मे फिनट्रेड एक है, एकम्स ड्रग्स एक है, सरस्वती साड़ी जिसका आईपीओ 110 गुना तक भरा था वो भी अब अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपका तगड़ा हो, इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न्स आगे चलकर अच्छे मिलेंगे। तीसरा पहलू यह है कि अगर कुछ ऐसे भी शेयर थे जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए और फिर उस बढ़त को आगे बढ़ाते चले गए और उसमें ज्योति सीएनसी जो कि इस साल का पहला आईपीओ था 31% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और अब जाकर वो अपने आईपीओ प्राइस से 300% की प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ। और भारतीय हेक्साकॉम उनमें से एक वेल्थ क्रिएटर है, प्रीमियर एनर्जीज है, स्विगी जो अभी लिस्ट हुआ 17% के डिस्काउंट पर, आईपीओ कोई खास नहीं भरा था मगर अब ये अपने आईपीओ प्राइस से 55% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इससे ये भी दिखता है कि अगर आईपीओ आपका पूरा या सब्सक्रिप्शन उसकी ज्यादा ना हो तो भी कोई गारंटी ये नहीं है कि आगे चलकर स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और आगे कुछ आखिरी पहलू ये है कि कुछ ऐसे भी शेयर थे जो बहुत ज्यादा अपने इश्यू प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए मगर अब जाकर वो अपने लिस्टिंग गेन्स को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएलएस ई सर्विसेज है, विभोर स्टील ट्यूब्स जो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओज में से एक है जो अपने लिस्टिंग डे पर अपनी आईपीओ प्राइस से तिगुना हो चुका था, वो अब जाकर अब सिर्फ 44% ऊपर चल रहा है। पार्क होटल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जो अपने लिस्टिंग प्रीमियम को कम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे यह साबित हुआ है कि आईपीओज में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है, बिजनेस में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है, प्रमोटर्स में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया होरमाज आपका आईपीओ के सारे पहलुओं को समझाने के लिए। अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज के एक खास पहल है निवेशकों को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के दी ट्रेडिंग राइट इवेंट में एक साथ आए, जहां कैलासा कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर अर्जुन टंडन ने छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने के रिस्क पर बात की। सुनिए। Let us say anybody who wants to do option selling.
तो ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1-1.5 लाख लगता है पर लॉट। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिफरेंट इंडाइसिस में काम कर लूँ, थोड़ा पोजीशन साइज एक्स्ट्रा रख लूँ, तो मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख इंडेक्स के लिए आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग। उससे कम में आप जाओगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। सी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके अगेंस्ट होती जाएंगी जितनी छोटी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। अगर आप सेम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करना चाहते हो तो नेचुरली आपको डिफरेंट स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल को किसी भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आई फील 20 लाख के आसपास आपको चाहिए, सो दैट आप एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेडिंग कर पाओ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। खिलाड़ी नंबर 1 में बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन निफ्टी फिलहाल 23,800 के लेवल को होल्ड करता हुआ 23,844 के लेवल पर काम काज करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में, और पंकज जी और विरल जी के पास अभी भी दो एक स्टॉक्स के स्कोप है और उनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, दूसरा स्टॉक क्या पिक किया आपने? श्रेया जी, मैं इस वक्त थोड़ा रुकना चाहूंगा। मार्केट का एक चाल देख के सेकंड हाफ में मैं ट्रेड देने की कोशिश करूंगा। मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा 1-2 स्टॉक्स रडार पे है, बट ये जल्दबाजी होगी अगर मैं तुरंत कोई ट्रेड दूं तो। ठीक है, बिल्कुल अपना समय लीजिए। क्लोजिंग बेल्स किस और इशारा कर रहे हैं वो तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में कौन से स्टॉक्स पंकज जी के पोर्टफोलियो में आते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन विरल जी, आपने कुछ पिक किया है क्या, या फिर आप भी वेट कर रहे हैं? पिक किया, मेरा सेकंड पिक पेटीएम पे रहेगा। देख सकते हैं कि उसके हाई से हमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिली है। नीचे में 935 के आसपास काफी सारे बॉटम्स बने हैं और वहां से अभी पुश बैक देने की कोशिश कर रहा है। साथ में 20 DMA का भी सपोर्ट्स ले रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है और वापस से न्यू हाइस बना सकता है 1060 के आसपास तक का। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 935 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1060 का रहेगा। ठीक है, पेटीएम में एक अच्छा मोमेंटम, 935 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें और टारगेट 1060 का पेटीएम के ऊपर विरल जी की तरफ से आता हुआ। अब चलते हैं सभी के पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है वो अभी आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहले पंकज जी ने इंटर ग्लोब एविएशन की बाइक की ट्रेड दी थी, टारगेट 5100, वही स्टॉप लॉस 4450 का दिया था। अब रिटर्न कैसे दे रहा है इंटर ग्लोब एविएशन? थोड़ी डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ फिलहाल ये। अब चलते हैं हरीश जी के तरफ, पोर्टफोलियो की तरफ, और उन्होंने 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, तीनों में बाइंग की सलाह है। ल्यूपिन टारगेट 2280, वहीं स्टॉप लॉस 2120। हिताची में बाई की ट्रेड 14,500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 13,080, और पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट में टारगेट 1060 और स्टॉप लॉस 940 का मेंटेन करके फिलहाल ये चल रहे हैं। विरल जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? ल्यूपिन, माफ कीजिएगा, हरीश जी का रिटर्न देख लेते हैं एक बार। तो 2 स्टॉक्स में थोड़ा डाउन साइड ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक स्टॉक लगभग 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। अब विरल जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। जुबिलेंट फूड, आईजीएल और पेटीएम में तीनों में बाइंग की सलाह। टारगेट जुबिलेंट का 730, स्टॉप लॉस 660, वही आईजीएल का टारगेट 465, स्टॉप लॉस 375, पेटीएम टारगेट 1060, स्टॉप लॉस 933 का मेंटेन करके चल रहे हैं। रिटर्न्स एक बार चेक करते हैं तो एक ही स्टॉक में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, दैट इज आईजीएल। बाकी दोनों ही स्टॉक इनका ग्रीन पे ट्रेड कर रहा है, वही जुबिलेंट में अच्छी खासी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो खिलाड़ी नंबर 1 में लीड करते फिलहाल अभी हरीश जी दिख रहे हैं, 4.5% से ज्यादा की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। वही पंकज जी और हरीश जी में अगर देखें, महामुकाबला टक्कर का है, कभी भी कोई भी किसी को पछाड़ सकता है। इनके भी पोर्टफोलियो में 4.5% के करीब तेजी देखने को मिल रही है। वही विरल जी भी उतने पीछे है नहीं, लगभग 3.25% से ज्यादा की तेजी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। तो ये था पोर्टफोलियो चेक, दूसरा कारोबारी दिन इस पूरे हफ्ते का, और बस और 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। कल क्रिसमस ईव के मौके पर बाजार बंद रहेगा, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे देखने वाली बात होगी कौन इस महामुकाबले में बाजी मारता है। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज़।